तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं एडीओ का जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है। तो एडीओ की जो वैकेंसीज है, एडिशनल डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे। इसका क्या क्या सिलेबस होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, और प्रीवियसली जो दो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं इन द ईयर 2012 एंड 2017, उसका क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस हम करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस टाइप का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आपको जैसे पता होगा कि एडीओ में टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट वाइज अगर देखना चालू करें तो सबसे पहला पार्ट जो आता है ये आपका आता है जनरल नॉलेज। सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा हुआ है जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, है ना। तो इसमें जनरल नॉलेज में अगर देखा जाए तो आपका इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर्स होंगे। और जीएस की बात करें तो इसमें सिर्फ आपका पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो बाकी के जो चारों टॉपिक्स रहेंगे वो चारों टॉपिक्स आपके छत्तीसगढ़ से इंडिविजुअली आपके रिलेटेड होंगे। तो अगर देखें हम टोटल इसको, तो टोटल आपके यहाँ पर 6 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2012 और 2017 का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि ठीक है करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिल रही है, जिसमें 2012 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2017 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसे ही आप देखें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2012 में 5 क्वेश्चन थे, और 2017 में अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन थे। ऐसे ही आप देखेंगे ठीक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें बेसिकली जो पहला आपका अगर देखा जाए ठीक है यूनिट 3 में, तो पहला पार्ट जो है वो आपका क्या है ठीक है ज्योग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इससे रिलेटेड आपके टोटल 2012 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2017 में 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें आपका ठीक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मेजर आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस, इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो 2012 में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में भी आपके 6 क्वेश्चन ही पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए ठीक है आपका अगर आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट आता है, उसमें अगर देखेंगे तो ठीक है आपका मतलब देखा जाए तो ट्राइबल डांस फॉर्म्स और प्लस ठीक है म्यूजिक से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट दोनों सालों में देखा जाए तो 3-3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, 2012 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप जैसा यहाँ पर मतलब देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन में एक्सेप्ट आपका ठीक है यूनिट 5, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी सारी जगह पर अगर आप देखेंगे तो इनकंसिस्टेंटी अगर एवरेज के तौर पर निकाला जाए तो 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आपके आते हैं, है ना। टोटल आपके 6 यूनिट्स है, और टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स रिलेटेड टू लाइवलीहुड। इससे भी आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। और इसमें भी देखा जाए तो आपका पहला टॉपिक जो आता है ये आपके 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये पूरा सेक्शन। इसमें पहला जो आ जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन आपका ठीक है रूरल इकोनॉमी। इसमें क्या क्या बातें हैं तो देखा जाए तो 2012 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में इससे ये मतलब इसी टॉपिक से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल लाइवलीहुड मिशन। इसी का नाम चेंज करके अभी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो हमारे ठीक है आपका देखेंगे तो बिहान परियोजना के नाम से ये चलाया जा रहा है, और 2012 में इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद रोल ऑफ ठीक है कॉटेज इंडस्ट्री या ठीक है विलेज इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड, इससे रिलेटेड देखा जाए 2012 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट इसके बाद ठीक है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एस्टेब्लिशमेंट किस टाइप से किया जाएगा, है ना। तो इसमें 2012 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 के जो आपका मतलब आया था पेपर उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इसके बाद ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर लाइवलीहुड, इसमें कोऑपरेटिव एंड बैंकिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आपके ठीक है 2012 में 3 क्वेश्चन थे, 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इसके बाद मार्केट बाजार, इसकी डेफिनेशन, इसका टाइप, इसका ठीक है प्रोफाइल, और नेक्स्ट इसके मेथड्स से रिलेटेड आपको ठीक है 2012 में 3 क्वेश्चन थे, 2017 में 4 क्वेश्चन थे। और लास्ट जो आपका आ जाता है यूनिट लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड ठीक है मैनेजमेंट, तो कंसिस्टेंसी देखिए कि 2012 में भी 5 क्वेश्चन थे, और 2017 में भी देखा जाए तो 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड जो आपका पार्ट आता है उसमें देखा जाए तो लाइवलीहुड या आपका आजीविका से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, प्लस कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको इस पार्ट में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी
एनालिसिस तो आपके सामने में है, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये भी टोटल आपके 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट जो आ जाएगा आपका, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं, ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, इसके क्या क्या वेरियस प्रोविजंस हैं, ठीक है। आपका अगर देखा जाए तो ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, प्लस साथ में यहाँ पर पूरे के पूरे, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2012 में इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2017 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा खुद का स्टेट का छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 है, इसमें 2012 में अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ 3 टायर पंचायत, ये आपका देखा जाए तो मतलब 2012 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी सेक्शन से पूछे गए थे, ठीक है। तो 2012 में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2017 में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। नेक्स्ट इसके बाद है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, इसमें 2012 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो 5th यूनिट आता है, स्पेशली आपका ग्राम सभा को अलग से एक यूनिट बनाया गया है ना। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 8 तक जहां पर आप देखते हैं ग्राम सभा के वेरियस प्रोविजंस, उससे रिलेटेड आपका अगर देखें 2012 में 5 क्वेश्चन थे और 2017 में भी 5 क्वेश्चन थे। तो इस बार के, ठीक है, एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्राम सभा से 5 क्वेश्चन आपको, ठीक है, देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड देयर फंक्शंस, कौन कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, अभी के समय में गौठान कमेटी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो उसके भी फंक्शंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। तो 2012 में देखें आप 3 क्वेश्चन है, 2017 में टोटल आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर स्कीम्स ऑफ पंचायत सेक्टर, है ना। पंचायत सेक्टर, क्योंकि अगर आप, ठीक है, एडीओ बन भी जाते हैं तो एडीओ बनने के बाद में आपका जो बेसिक फंक्शनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, ताकि ये स्कीम्स जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाए, यही तो काम होता है एडीओ का। नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर स्कीम्स ऑफ पंचायत सेक्टर, तो 2012 में 4 क्वेश्चन थे और 2017 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे इस पार्ट से। नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इससे भी टोटल आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। इसमें भी देखा जाए तो ये भी आपका 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में अगर देखा जाए तो इसमें, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो आपका वेरियस स्कीम्स है उससे रिलेटेड 2012 में 3 क्वेश्चन थे, 2017 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपका, ठीक है, स्पेशल क्लियर कट यहाँ पर आपको स्कीम्स का नाम दे दिया गया है, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, पीएमजीएसवाई। तो इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये स्कीम से रिलेटेड 2012 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2017 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सोशल ऑडिट, है ना। सोशल ऑडिट या इसी को सामाजिक अंकेक्षण हिंदी में कहा जाएगा। 2012 में इससे 2 आपके आए थे क्वेश्चंस और 2017 में टोटल 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद रोल ऑफ बैंक्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, बैंक्स का यहाँ पर पूरा का पूरा बैंक लिंकेज का सिस्टम हमको समझना होगा। तो यहाँ पर 2012 में 5 क्वेश्चन थे, 2017 में भी 5 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, तो आरटीआई से 2 क्वेश्चन 2012 में पूछे गए थे, 2017 में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट अगर देखा जाए तो, ठीक है, इस बार के पेपर में डेफिनेटली आरटीआई से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या है, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्लान्स क्या क्या हैं, इसके वेरियस पूरे के पूरे फीचर्स क्या क्या प्रोविजंस दिए गए, इससे रिलेटेड 2012 में आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है सामान्य हिंदी, इसमें आपके 30 अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। इसमें देखा जाए तो पहला चैप्टर में अगर देखेंगे फर्स्ट यूनिट में वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, इन सारे टॉपिक से आपके 2012 में 5 क्वेश्चन थे, 2017 में भी आपके 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, इनसे रिलेटेड अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन 2012 में, 2017 में 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद शब्द रचना, ठीक है, इसी के अंतर्गत समास, आपका सारी चीजें आ जाएंगी, उपसर्ग प्रत्यय, इससे रिलेटेड 2012 में 5 क्वेश्चन थे, 2017 में 7 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सारे टॉपिक से देखा जाए तो 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 5 क्वेश्चन इससे ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम, इससे रिलेटेड 2012 में 7 क्वेश्चन थे, 2017 में आपके 5 क्वेश्चन थे। और लास्ट,
जो आपका ठीक है 6th यूनिट है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश, इससे देखा जाए तो 2012 में भी 5 क्वेश्चन थे और 2017 में भी 5 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर रेडियो का सिलेबस देखा जाए तो ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रकृति अगर देखा जाए तो आपका ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर ठीक है पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इसी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ठीक है पाथ आईएएस एकेडमी में न्यू बैचेस जो हैं, ठीक है, वो न्यू बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 1 तारीख से। अगर देखा जाए तो ये आपका बैच जो रहेगा इसमें 100 आवर क्लासेस होंगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, तो आपके जो टोटल 5 यूनिट्स थे, 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट ओवरऑल हम कवर करेंगे। पहला ठीक है पंचायती राज, सेकंड लाइवलीहुड, थर्ड आपका ठीक है रूरल डेवलपमेंट और फोर्थ आपका आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज। तो ये चारों टॉपिक से 100 आवर्स की एक्सक्लूसिव क्लास रहेगी, जिसमें ऑलरेडी हम पूरे के पूरे सेक्शन का कोर्स कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पाथ में हमारा जो खास बात है कि हम ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको क्लास में ही सॉल्व करते हैं, प्लस साथ ही साथ में जो नेक्स्ट ईयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्लास में बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप जब ठीक है एक मतलब जाए एग्जाम हॉल में तो वहां पर कोई भी चीज आपको नई दिखाई ना दे। तो हमारी ये कोशिश यही रहती है कि इस 100 आवर क्लास में एक एक्सपर्टाइज नॉलेज हम आपको दे पाए, ताकि ऑलरेडी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ऑलरेडी उन सारी चीजों को आप एनालाइज करके अपना प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाए। तो एडीओ का जो ठीक है स्पेशल बैच है वो आपका 1 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक की क्लास होगी। डेली आपका देखा जाए ठीक है एक्सेप्ट संडे, तो 5 आपकी 2 घंटे की क्लासेस होंगी। और ये जो क्लासेस होंगी, इन क्लासेस का मोड आपका ठीक है बाईलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी करने वाले बच्चों को किसी टाइप से लैंग्वेज बैरियर या ठीक है लैंग्वेज बेस्ड इशू नहीं आएंगे। ये क्लासेस ऑफलाइन पाथ कैंपस में चलेगी और ऑनलाइन भी अगर आप चाहें तो इसमें बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। इस ओवरऑल कोर्स का जो फीस है वो रखा गया था ठीक है 10,000, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ठीक है स्पेशल ऑफर है, जो कि 5 जून से पहले एडमिशन लेने पर आपकी फीस 10,000 नहीं 7,500 रहेगी, ठीक है। और प्लस जो हमारे ऑलरेडी पाथ के ऑलरेडी एनरोल्ड ठीक है स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए फीस में 50% का ऑफ रहेगा, यानी 10,000 की फीस जो है वो आपकी 5,000 ही लगेगी। तो ये ग्रेट ऑफर है आपके लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस बैचेस में ठीक है रजिस्टर करें। थैंक यू।